जब तक तुम हमें सब कुछ नहीं बता देती, ना हम तुम्हें कहीं जाने देंगे और ना ही आज बाप बने वो भी सिर्फ बादशाहत का फर्ज निभाने के लिए। नहीं मानते तो शहजादे अपनी जान दे देते। परदेसी है क्या? हाँ बिरादर, सही पहचाना। हम काबुल से आया है तिजारत करने के वास्ते। वो बादशाह अकबर का बहुत नाम सुना है। हम पे ना आजकल कहाँ ध्यान रहता है हमारा। आजकल ना तेरा किसी काम में मन नहीं लगता। अनार, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कब से खुद से बातें किए जा रही है, कभी इधर देख रही है, कभी उधर देख रही है। ऐसा तो इंसान तभी करता है जब उस पे जिन का साया पड़ जाए। अनार, तू जल्दी चल, हम जल्दी से बड़ी दरगाह चलते हैं। वहाँ पे जो इमाम साहब है ना, वो एक दुआ पढ़ेंगे और जिन तुरंत काबू में आ जाएगा। जल्दी चल, जल्दी चल। पागल है क्या? हम पर कोई जिन नहीं चढ़ा। तुम्हें कोई जिन में नहीं चढ़ा तो फिर खुद से बातें करना, इस कदर शर्माना, इन सब की तो एक ही वजह हो सकती है, जब उस पे इश्क का साया पड़ जाए और तुझ पे शहजादे के इश्क का साया पड़ गया है ना, है ना, है ना? हुस्ना, तुझे एक थप्पड़ पड़ेगा। बहुत सारा काम है, हमें काम करने दे। फूल तो चुननी है हमने, लेकिन बाजार जाकर तेल लेकर आना है। संभाल के अनार। इत्र और इश्क दोनों की खुशबू छुपाए नहीं छुपती। हमें जाने दे हुस्ना। नहीं, जब तक तुम हमें सब कुछ नहीं बता देती, ना हम तुम्हें कहीं जाने देंगे और ना ही कोई और काम करने देंगे। बताओ ना, बताओ ना, तुम्हें हमारी कसम। बताओ ना, बताओ ना। अच्छा ठीक है, चलो। ख्याल रहे सलीम, इस वक्त हम बादशाह और शहजादे नहीं बल्कि बाप और बेटे हैं जो परदेश से आए हैं। समझ गए? क्या हुआ? जिंदगी में पहली बार ऐसा लम्हा आया है जब आप बादशाह सलामत नहीं, सिर्फ मेरे अब्बा हैं। हम इस लम्हे को कभी नहीं भूलेंगे। हमारी तो किस्मत ही ऐसी है बेटे। आज बाप बने वो भी सिर्फ बादशाहत का फर्ज निभाने के लिए। आसपास नजर रखिएगा। जी। वो बिरादर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ जरूर। लगता है आप लोग बाहर से आए। कहाँ से आए? काबुल से। बेटा इधर आओ। ये हमारा बेटा है। क्या है, हम तो बूढ़ा हो गया है तो अपना कारोबार अपना बेटा अपना लख्त जिगर को सिखाता है ताकि हमारे बाद हमारा सारा कामकाज ये संभाल ले। लगता तो होशियार है। आप बेफिक्र रहिए, जल्दी सब कुछ सीख जाएगा। शुक्रिया चाचा जान। हम यहाँ अनाज खरीदने आए हैं। कोई ऐसी जगह बताइए जहाँ पे परदेसी समझ के लोग ज्यादा कीमत न मांगे। अली जनाब, यहाँ दुकानों पर कारोबार होता है। लूट फरोख्त नहीं होती है।
पहले जब कनकुट लागू था तब थोड़ा गरीबी थी, लेकिन जब से बादशाह सलामत ने आईने दुशाला लागू किया है, तब से आप कहीं भी चले जाइए, आपको हर सामान एक ही कीमत पे मिलेगा। अल्लाह जाने उन्हें अपने रियाया के दुख दर्द कैसे मालूम पड़ता है, वही जाने। हो सकता है बेस बदल के यहीं घूम रहे हो आसपास। शुक्रिया ब्रदर, अब हम चलते हैं। आओ बेटा। जी। शहजादे ने आज शाम को हमें आगरा बाजार बुलाया है और अपनी मोहब्बत की निशानी भी दी है। हाय अल्लाह, होठों पर बेशरम, ये है वो निशानी। हाय, शहजादे की अंगूठी। हाय, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं किसी को तुझे ये बात अब राज रखनी होगी। तू कसम खा हमारी तो किसी को नहीं बताएगी। हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये बात हुस्ना के दिल में राज बनी रहेगी और होठों पर कभी नहीं आएगी। पर अनार, तू तो इतना खुद से लड़ लड़ कर इनकार किए जा रही थी, फिर तू मान कैसे गई? अगर हमारी मोहब्बत कबूल नहीं है तो आज देखो हमारी मौत का मंजर। आज अगर आपने हमारी मोहब्बत कबूल नहीं की तो हम राख हो जाएंगे। नहीं मानते तो शहजादे अपनी जान दे देते। तो सही कहती थी हुस्ना, हम हमेशा से शहजादे से मोहब्बत करते थे। हमने कभी अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं किया क्योंकि हमें लगता था कि हमारी मोहब्बत कहीं उन पर इल्जाम ना बन जाए। लेकिन उस दिन जब हमने उन्हें आग में घिरे हुए देखा तो हमें लगा कि अगर शहजादे पर एक आंच भी आई तो ना तो हमारी इनकार का कोई वजूद होगा और ना ही हमारी जिंदगी का। हम उन्हें खोने जा रहे थे जो हमारी जिंदगी है। कब से खुद से झूठ बोल रहे थे हुस्ना, आखिर दिन ने सच बोल ही दिया। अनार, हाय अल्लाह, हम इतने खुश हैं कि हम अभी जाके सबको ये खुशखबरी हम किसी को नहीं बताएंगे। अनार, अब हम भी बाजार चलेंगे, हम भी चलेंगे। अच्छा ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, शहजादे अपनी अनार का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। चल 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 चल। हुजूर, ये कनकुट लगान क्या है? बेटे, कनकुट लगान लेने का एक ऐसा तरीका था जो रियाया पर बोझ बनता जा रहा था। उसमें फसल का एक बड़ा हिस्सा लगान में चला जाता था। इससे शाही खजाने तो भर जाते थे, लेकिन लोग गरीब होते जा रहे थे और ये हमें मंजूर नहीं था, क्योंकि हुकूमत लोगों से छीन कर नहीं, लोगों में बांट कर की जाती है। लगान लेने का नया तरीका आईने दहशला वाकई गरीब आवाम पर लगान का बोझ कम करता है। जनाब, एक गुजारिश है। बेझिझक कहिए। ये ऐसी जगह है जहां दूर दूर से सैलानी आते हैं। अगर हम यहाँ पे रंगामाईजी को बढ़ावा दें तो मुमकिन है इस जगह की खूबसूरती भी बढ़ेगी और हमारे शाही खजाने में भी इजाफा होगा। वाह, हमें खुशी हुई है देख के कि आपकी सोच और समझ बहुत ही बारीक है। बहुत खूब, आइए। ये आपके लिए है।
आप महल की पुरानी वफादार हैं, इसलिए हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि आपसे अनारकली का रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया जाए। उनके लिए कोई भी मुनासिब सा रिश्ता ढूंढकर आज से ठीक 3 रोज बाद आप उनका निकाह तय कर दीजिए। आप तैयारियां शुरू कीजिए और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें इत्तला कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ ये मेहरबानी नहीं, सजा है। अनार को रुखसत नहीं किया जा रहा, बेदखल किया जा रहा है। अब तो चाहे ना चाहे ये निकाह तो तुझे करना ही होगा बच्चा। अनार अब तक दिखी क्यों नहीं? पूरा दिन निकल गया है, अब जाने का वक्त आ चुका है। हमने अवाम के लिए अपने फर्ज को बखूबी निभाया है अनार। अब मुनासिब होगा अगर आप अपना वादा पूरा करो। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो हम बाजार के दूसरे कोने तक होकर आते हैं। आप यहीं आराम कीजिए। बेटे, अभी हम इतने कमजोर नहीं हुए हैं कि 2-4 कदम चल के थक जाएं, लेकिन आपको जिम्मेदारी उठाते हुए जरूर देखना चाहते हैं। जल्दी आइएगा। जी शुक्रिया। जाइए। मोहब्बत, तुम अब्बा जान के पास रुको। हम अभी हैं। कब आएंगी आप अनार? कैसी अजीब शय है मेरे दोस्त प्यार भी, कि है अजीज हमको तेरा इंतजार भी। अनार, यदि शहजादे किसी आम आदमी के भेस में है तो तूने कैसे पहचानेगी? पता नहीं उसने। तो एक काम कर, तू वहां जाकर देख, हम यहाँ देख कर आते हैं, ठीक है? अरे मोहतरमा, कहाँ जा रही हैं? देखिए ना पलट के एक बार, हमें छोड़ के ना जाइए ना। अब्दुल, परदेसी है क्या? हाँ बिरादर, सही पहचाना। हम काबुल से आया है तिजारत करने के वास्ते। वो बादशाह अकबर का बहुत नाम सुना है। हम चाहता है कि बादशाह अकबर के साथ मुलाकात करके उनको काबुल का एक तोहफा देना। यहाँ बादशाह का नहीं, हमारा राज चलता है। नजराना सबसे पहले हमारे पास आता है और जो हमें पसंद नहीं होता वो बादशाह के पास जाता है। क्या लाया है? चल दिखा। ये गलत बात है बिरादर, ये लूट है। हम शिकायत कर देगा तुम लोग का। जा कर दे। बादशाह को जंग लड़ने से फुर्सत नहीं है और शहजादा अभी अभी बाहर से लौटा है। क्यों भाई, यहाँ फिक्र है किसी को तुम्हारी? हमें है। इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तो तू मरेगा मुसाफिर। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बोल दे। मरने से पहले हम तुम लोगों को अपना नाम बताना चाहते हैं। क्या नाम है तेरा? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। गिरफ्तार कर लो इन सबको। बादशाह का इकबाल बुलंद हो, बुलंद हो, बुलंद हो।
मोहब्बत सिंह, सलीम नहीं आए अब तक। अब हमें वापस लौटना चाहिए। जाइए ढूंढ के लाइए उन्हें। आज से ठीक 3 रोज बाद आप उनका निकाह तय कर दीजिए। आगरा छोड़ने की इजाजत दी हमने, अब अपना सामान लो और अपने कमरे में जाओ। नार की जान जा सकती थी और आपको हमारी रुसवाई की पड़ी है। इंसान को किस्मत गरीब बनाती, लेकिन मजबूर वो खुद बनता है। याद रखिए, ना ही आप मजबूर हैं और ना ही अनारकली। इसीलिए सर उठा के जीना सीखिए। अनार का सर हम कभी झुकने नहीं देंगे। या अल्लाह, अब तू ही रास्ता दिखा मुझे। सुनिए जी। आदाब शहजादे। शहजादे, हमारी कोई गलती नहीं है। वो अनार ने हम पे अपना इत्र छिड़क दिया था ताकि आप धोखा खा जाए। अनार को पहचानने के लिए हम उसके इत्र के मोहताज नहीं हैं। कहाँ है वो? उस तरफ। हम चाहकर भी आपकी तारीफ नहीं कर सकते अनार, क्योंकि अगर दुनिया की सारी जुबानें, उनके सारे अल्फाज जोड़ के भी आपकी तारीफ की जाए तो फिर भी आपकी तारीफ में कमी रह जाएगी। ये अब आपके सामने और मुश्किलें पेश नहीं करेंगी। हमने उनकी खाला जान से कह दिया है कि आपके हिदायत के मुताबिक उनका निकाह कहीं और कर दिया जाए। अनारकली जितनी जल्दी रुखसत हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि सलीम अनारकली के सिलसिले की खबर आम हुई तो दुनिया की नजरों में शाही खानदान का रुतबा कम हो जाएगा। रेशम पे टाट का पैबंद लग जाए तो रेशम की कीमत कम हो जाती है। हमने तो मोहब्बत का पहला तोहफा दे दिया, अब आपकी बारी है। इजाजत है? आपने वजह फरमाया बड़ी बेगम साहिबा। सल्तनत के दुश्मन भी इस बात का फायदा उठाकर शहजादे पर उंगलियां उठा सकते हैं, उन्हें बदनाम कर सकते हैं, उनके वलीअहद होने पर एतराज कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है इस किस्से को दास्तान बनने से पहले ही खत्म कर दिया जाए।